जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं होमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जेके बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हम सेक्शन बी से शुरू कर रहे हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉल्व बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। तो हमें ये दो इक्वेशंस दी हैं, हमें इनको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए समझें किस तरह से इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँगा और इसको सेकेंड इक्वेशन। तो इनको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ सब्सटीट्यूशन मेथड, आप एग्जाम में पूरा लिखें। तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन से मैं वैल्यू को फाइंड करूँगा, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड कर लो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड वाली इक्वेशन को देखो, √3x इक्वल्स टू -√8y को ट्रांसपोज कर दो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा √8y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √8y अपान ये जो मल्टीप्लाई में √3 है ये डिवाइड में चला जाएगा। बोलो बात समझ में आई। इस तरह से हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन थर्ड नाम रख देंगे। अब ध्यान से देखिए, सब्सटीट्यूशन मेथड से जब भी क्वेश्चन को करना हो, हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, अब सेकेंड में पुट नहीं करेंगे तो कौन सी इक्वेशन बची, फर्स्ट इक्वेशन बची। तो इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूट लिखो या पुट लिखो। पुट इक्वेशन कौन सी, थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो थर्ड इक्वेशन में जो x की वैल्यू है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने लगा हूँ। यहाँ पे क्या है, √2 इंटू क्या है, √2 इंटू एक्स है। तो x की वैल्यू कितनी है, √8 अपान कितना बचो, √3 इंटू वाई। तो ये आ गया √2, ये आ गई x की वैल्यू प्लस कितना है √3y इक्वल्स टू 0। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें √2 इंटू √8, तो ये √2 इंटू √8, तो एक ही बार स्क्वायर रूट लिखेंगे और 2 इंटू 8 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 अपान √3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल्स टू 0। बोलो बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मेरे को y कॉमन दिख रहा है, दोनों के पास प्लस से पहले भी y दिख रहा है और प्लस के बाद भी मेरे को y दिख रहा है। तो मैं y को कॉमन ले लूँगा। ध्यान से देखिए, y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √16 का रूट कितना होता है, बोलो स्क्वायर रूट 4 होता है, अपान कितना बचा √3 प्लस, तो y को कॉमन ले लिया, क्या बचा बच्चों अंदर, √3 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, अब हमें इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो y इंटू ये जितना भी नंबर बनेगा, तो ये जो मल्टीप्लाई में है मैं 0 के डिवाइड में ले जाता हूँ, तो क्या बचेगा y इक्वल्स टू 0 अपान ये पूरा नंबर 0 के नीचे 4 अपान √3 प्लस √3। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। तो y कितना आ गया बच्चों 0। हमें सॉल्व भी नहीं करना, हमें सिर्फ चेक करना है। बात समझ में आ रही है। 0 अपान कोई भी नंबर लिख दोगे तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, इसलिए हम डायरेक्ट y को 0 लिख देते हैं। तो अब पुट कर देंगे y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। ध्यान से देखिए, तो थर्ड इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू √8 अपान √3 इंटू 0। तो y की वैल्यू क्योंकि 0 है तो x कितना आ जाएगा, √8 इंटू 0, मतलब √8 अपान √3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 0। तो यही हमें फाइंड करना था, x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि दोनों की 0 आई। अब क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² - 4x + 3 इक्वल्स टू 0। हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं एंड हेंस नेचर ऑफ रूट्स। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो बच्चों ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं, मतलब d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d डिस्क्रिमिनेंट होते थे b² - 4ac से लिखते हैं हम। तो पहले नंबर तो ये चीज़ फाइंड करनी है, हो गई डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या करते थे, नेचर ऑफ रूट्स तो b² - 4ac या तो लेस देन 0 आएगा, या तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा, या तो b² - 4ac इक्वल्स टू 0 आएगा। जब b² - 4ac लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स
नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आया तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया तो टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आया तो इक्वल्स टू 0 आने पे टू इक्वल, दोनों ही इक्वल और रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ये तीन ही तरह के नेचर एग्जिस्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो आइए फाइंड करते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं क्या। यहाँ पे देखो a कितना है, हेयर a कितना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, और b क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या है -4, और c क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म। ये आ गई। अब हमें फाइंड करने हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब d की वैल्यू। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर, b कितना -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a कितना बचो 2 मल्टीप्लाई c कितना है 3। बात समझ में आ रही है? -4 का स्क्वायर मतलब -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 4 4 जा 16। बात समझ में आ रही है? -4 2 जा 8, 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24। बात समझ में आ रही है? तो 16 माइनस 24 करो तो कितना आएगा? -8। अब देखो बच्चों, d की वैल्यू कितनी आ रही है? -8, और -8 0 से क्या होता है? कम। ध्यान से सुनो, d की वैल्यू कितनी आई? -8, और -8 क्या होता है? 0 से कम। तो जब 0 से कम आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आएगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। बस यहाँ पे क्या करेंगे, नेचर में क्या लिखेंगे? नो, ठीक है, नेचर में क्या लिखेंगे? नो रियल रूट एग्जिस्ट बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आया। क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन a एंड सीकेंड a। तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिखे तो सबसे पहला काम आपका क्या है? आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात आएगी तो यहाँ पे सिर्फ कॉट ही चाहिए, या साइन कॉस टेन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए सिर्फ वो चाहिए। ये नंबर यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तो ये कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे? ये मल्टीप्लाई में है तो 8 के डिवाइड में आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक बात समझ में? हमें हमेशा यहाँ पे क्या रखनी है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और यहाँ पे जो रेशो बनेगी नंबर की। बात समझ में आ रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिखते ही आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। अब यहाँ पे क्या है? कॉट a, तो a पे हम रख लेते हैं एंगल, ठीक है, मतलब थीटा। ABC ये आपके पास बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद आपने ये चीज़ तो पढ़ी ही होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कॉलेज से सिनेमा। क्या किया पंडित बद्री प्रसाद ने? सोना चांदी तोला, और सोना चांदी तोलने के बाद कॉलेज से सीधा कहाँ पहुँच गया? सिनेमा, क्योंकि सोना और चांदी उसने बेच दिया। ठीक है, आगे समझते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखो, ये होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। कोट का क्या फार्मूला है? कोट थीटा का फार्मूला है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो कोट थीटा का क्या फार्मूला? बोलो बच्चों, बेस अपान परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 8/15। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, जो 90 के सामने साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। ये जो एंगल है, एंगल के जो नीचे साइड होती है वो होती है बेस, और एंगल के सामने जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। क्या ये बातें समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, बेस क्या होगा? कॉट ए, मतलब एंगल है ए पे, तो एंगल के नीचे वाली साइड क्या होगी? बेस। तो ए बी कितना आ गया? ए बी क्या हो गया? बेस। तो बेस क्या हो गया बच्चों? ए बी अपान परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा? जहां पे एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड, तो बी सी क्या हो गया बच्चों? परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8/15। बोलो, बात समझ में? फिर से सुनिए, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, कोट ए था, तो एंगल के नीचे वाली साइड बेस, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज को लिख देंगे। क्या मतलब हुआ? ए बी की वैल्यू 8,
ए बी की वैल्यू 8 और बी सी की वैल्यू कितनी 15। हालांकि बच्चों ये रेशो है, तो रेशो के साथ आप कोई कांस्टेंट लेट कर सकते हो, के लेट कर सकते हो, वो लास्ट में कट ही जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही ए बी को 8 रेशो और बी सी को 15 रेशो लिख लूँगा। अब जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइडें मिल जाए और तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो आपको पीजीटी थ्योरम यूज़ करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पीजीटी। पीजीटी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने, तो वो क्या है, AC। तो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस मतलब एंगल के जो नीचे साइड वो बेस, तो बेस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एंगल जहाँ पे रखा है A पे, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 15, तो 15 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। AC का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर लो, 225 देखो 5 और 4 9 और ये क्या है 6 और 2 कितना 8 और लास्ट में क्या बचा 2, लास्ट में लास्ट वाला ऐड करो, सेकंड लास्ट में सेकंड लास्ट और थर्ड इधर नहीं है तो थर्ड यहाँ पे यही है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आया 289। बोलो बात समझ में आ रही। AC का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, AC का स्क्वायर आ गया 289। तो AC स्क्वायर जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा 289 का रूट, और स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बनेगा रूट, और दो वैल्यू देगा, एक प्लस में एक माइनस में। 289 का रूट कितना होता है बच्चों, ये होता है 17, ठीक है। तो एक प्लस में वैल्यू आएगी, एक माइनस में। जो माइनस वाली वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। आप क्या लिखेंगे, नेग्लेक्ट AC इक्वल्स टू -17 बिकॉज साइड ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव। तो AC यहाँ पे एक ट्राइंगल की साइड है और वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आप AC की वैल्यू कितनी लोगे 17। बोलो बात समझ में आ रही। जिसको ये स्क्वायर जल्दी से फाइंड करना हो, ध्यान से देखिए, जैसे 15 था, कैसे सॉल्व किया, आप 5 का स्क्वायर करो कितना होता है 25, बात समझ में आ रही है। और ये 1 से नेक्स्ट नंबर क्या है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, तो 225। इस तरह से स्क्वायर मैंने फाइंड कर लिया। देखो ये कब लगेगा, ये ट्रिक कब लगेगा, जब यूनिट डिजिट में 5 हो। जब भी यूनिट डिजिट में 5 हो तो इस तरह से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। कैसे, 5 का स्क्वायर करो 25 और ये 1 आ रहा है, 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, तो 225 आ जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 17 आई थी, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन A हमें फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए साइन A, ध्यान से देखिए साइन का क्या फार्मूला है, साइन का है P/H, तो साइन की जगह लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल A पे है, तो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो 17 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद उसने पूछा है सेक A, तो आ जाओ सेक पे, सेक A, तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक, तो सेक यहाँ पे है। सेक का फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बोलिए क्या फार्मूला है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कौन सी है 90 के सामने, वो क्या है 17 अपॉन बेस। एंगल A पे है, एंगल के नीचे वाली साइड बेस, तो बेस कितना 8। बोलो बात समझ में। अब ये दो ही पूछी है, मान लो आपको कॉस फाइंड करना हो तो क्या लिखोगे कॉस A, तो कॉस का फार्मूला B/H, क्या फार्मूला B/H। अब बेस क्या है 8 और हाइपोटेन्यूज कौन सी है 90 के सामने। बोलो बात समझ में आ रही है। बेस क्या है, जो एंगल A पे है, एंगल के नीचे बेस होगा। साइन कॉस, उसके बाद टैन A, टैन का फार्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एंगल A पे है, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने क्या है 15, और बेस क्या एंगल के नीचे, वो क्या है 8। बोलो बात समझ में आ रही है। साइन कॉस टैन, अब क्या है कोसेक, कोसेक A, कोसेक क्या है H/P, यहाँ से कोसेक का यहाँ से देखना फार्मूला H/P, तो क्या आ जाएगा H/P। हाइपोटेन्यूज कौन सी है 90 के सामने, तो 17/P, P मतलब परपेंडिकुलर, कौन है एंगल के सामने जो होगा 15। सेक का आपने फाइंड कर दिया यहाँ पे। अब लास्ट है कॉट, हालांकि कॉट उसने आगे गिवन है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ अगर फाइंड करना पड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो कॉट का फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ से देखना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है बच्चों 8,
परपेंडिकुलर क्या है 15। बोलो बात समझ में आ रही है। तो देख लो कॉट ए ऐसे भी हमें 8/15 ही गिवन था, तो आपको सिर्फ साइन ये वाला और सेक यही फाइंड करने के लिए बोला है, बाकी तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दी। क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब ये आधी स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला होता है इसका 2/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस का क्यूब, रेडियस कितना है बच्चों 2, तो 2 का क्यूब का मतलब रेडियस के क्यूब का मतलब कि रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है। तो रेडियस 2 था तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवा लो। तो अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा बच्चों, तो 3 को ऐसे ही रहने दो। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 2 × 22 तो कितना हो जाएगा 44/7 3 21 इंटू 2 2 4 4 2 8। अब 8 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम जो है बच्चों, रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम जब भी आएगा क्यूबिक यूनिट में आएगा, मतलब सेंटीमीटर था रेडियस के साथ तो वॉल्यूम के साथ सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लिख देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 के और में एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर। तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, रेडियस और हाइट दोनों ही 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो ध्यान से देखिए, आपको सिलेंडर का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो आप एक सिलेंडर बना लीजिए सबसे पहले। अब सिलेंडर का जो रेडियस है बच्चों वो कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट है सिलेंडर की वो भी कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर। ये आ गई हाइट और ये आ गया रेडियस। तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का πr²h। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है बच्चों 1 इंटू हाइट 1 का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस 1 था, स्क्वायर का मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 1 × 1। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 1। तो बच्चों आप यहाँ पे पाई की वैल्यू चाहे 22/7 लिखो चाहे पाई रहने दो, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं होगा। 1 × 1 × 1 क्या आएगा 1, पाई × 1 कितना पाई। अब क्या फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम, तो रेडियस और हाइट के साथ क्या यूनिट था सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हमेशा किस में आएगा क्यूबिक यूनिट में, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आपका क्या होगा वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 25 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना हो, कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा पॉइंट को आपको लेट करना है x,0, और अगर बोल दे वाई एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है तो वाई एक्सिस पे हमेशा 0,y लेट करना है। अगर ऐसे नॉर्मली बोले कि कोई पॉइंट है तो पॉइंट को हमेशा x,y लिखना है, पहला x का पॉइंट होता है और दूसरा y का। ठीक है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिखने हैं। अब अगर x एक्सिस पे बोले तो x,0 और y एक्सिस पे बोले तो 0,y। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो सबसे पहले यही लेट कीजिए, लेट P(x,0) बी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे ये पॉइंट है। ठीक है, और क्या है, ये जो x एक्सिस पे पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। अब ये जो x एक्सिस वाला पॉइंट है, ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसे करके कोई पॉइंट है x एक्सिस पे जिसको आपने x,0 लिखा, ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल दूरी पे है। एक पॉइंट यहाँ पे है A और एक पॉइंट यहाँ पे है B। तो A पॉइंट की वैल्यू लिखो 2, -5, 2, -5, और B कितना है -2,9, -2,9। बोलो बात समझ में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है मतलब x,0 है, ये इक्विडिस्टेंट है A और B से, मतलब AP और PB ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इक्विडिस्टेंट का मतलब कि ये इक्वल दूरी पे है। जैसे A से लेके P तक मान लो 5 यूनिट है और P से लेके B तक भी फिर 5 यूनिट ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP = BP। बोलो बात समझ में आई, ये दोनों इक्वल हैं।
ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं। अब जैसे आपको AP डिस्टेंस निकालना है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ AP पे, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 खुद कितना है -5, इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, फार्मूला है y2 माइनस y1 कितना था 0, फिर माइनस ये फार्मूले का, ठीक है, y2 माइनस y1 खुद माइनस में है, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ कर लिया, तो ये ध्यान रखें, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे BP वाली साइड डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखो क्या आएगा, BP वाली साइड x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है यहाँ पे x माइनस x1 कितना है बोलो -2 है, तो ये माइनस फार्मूले का और वो -2 है, तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 कितना है -2 प्लस अब आएगा y2, ये x1 y1 x2 y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है बोलो 9, इसका होल स्क्वायर। तो फार्मूला ध्यान से लगाएं तो क्या होगा, इक्वल्स टू के आमने सामने रूट से रूट कैंसिल हो जाता है बच्चों, बोलो पता चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या बचा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल्स टू, तो x माइनस और माइनस कितना प्लस, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 -9, तो मतलब ये बनेगा -9 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इक्वल्स टू के सामने यहाँ पे आना था, मैंने थोड़ी नीचे लिखा क्योंकि जगह कम थी, तो रूट से रूट कट जाएगा, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a कितना है x इंटू बी कितना है 2, बोलो बात समझ में आ रही है, a स्क्वायर प्लस b कितना है 2, तो b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a कितना x और b कितना है 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा प्लस 25, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b कितना है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है बच्चों x इंटू b कितना है 2 प्लस -9 का स्क्वायर, तो देखो -9 मल्टीप्लाई -9, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, 9 9 जा 81। बोलो यहाँ तक बात समझ में। अब इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं, ये प्लस का x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 2 स्क्वायर इक्वल्स टू के इस तरफ प्लस का 2 स्क्वायर कैंसिल। अब ध्यान से देखो, ये माइनस का 2x इंटू 2 है और ये प्लस का 2x इंटू 2 है, ये कैंसिल नहीं होगा, सेम साइन वाले कैंसिल होंगे। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो ये माइनस 4x प्लस कितना 25 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 इंटू x 4x प्लस कितना 81। अब नेक्स्ट देखेंगे, माइनस 4x प्लस का 4x ट्रांसपोज करो, माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू की इस तरफ बचा 81 प्लस का और प्लस का 25 इधर ट्रांसपोज करो तो माइनस का 25, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 4x प्लस 4x कितना 8x इक्वल्स टू, अब इन दोनों को माइनस करो, देखो ये बचेगा 56, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 11 में से 5 गए 6, 1 कैरी ले लिया था, 7 में से 2 गया 5, तो 56 बचेगा, तो x कितना आ जाएगा 56, ये मल्टीप्लाई में -8 डिवाइड में आ जाएगा, 8 7 जा 56 होता है और माइनस का साइन भी है, तो x कितना आ गया -7। तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट था वो क्या होगा, पॉइंट क्या था, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, वो था x, 0, तो x कितना आया बच्चों -7, 0, ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे और में एक और क्वेश्चन है, डिटरमिन इफ़ द पॉइंट्स a b एंड c। तो हमें 3 पॉइंट दिए, तो फर्स्ट को मैं a मान लूँगा,
सेकंड को बी और थर्ड को सी, इनका नाम मान लेंगे। हमें इनका पता करना है कि क्या ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी 3 पॉइंट दे, जैसे मान लो ए बी और सी, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है। कोलिनियर का क्या मतलब कि एक ही लाइन पे आ रहे होंगे, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब? तीनों ही पॉइंट एक लाइन पे आ रहे होंगे। तो इसके लिए आपको कंडीशन क्या चेक करनी होती है जब भी कोलिनियर पॉइंट्स चेक करने के लिए बोले? या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आना चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज, किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। अगर ये एक लाइन पे आ रहे हैं, मान लो ए बी और सी, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आना चाहिए। मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी के बराबर आना चाहिए। जरूरी नहीं ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आए, हो सकता है सी इधर हो, बी इधर हो, पॉइंट्स आगे पीछे हो जाए। तो आपको याद रखना है किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तभी पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ एनी टू इक्वल्स टू थर्ड। तो किन्हीं दो का सम किसके इक्वल आ जाए? थर्ड के। जैसे ए बी प्लस बी सी, ये दो का सम किसके इक्वल आ जाए? थर्ड। थर्ड क्या बचा? ए सी। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 बता दो, तब भी पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हो? स्लोप भी इक्वल बता सकते हैं, वो हम क्लास 11th 12th में वैसे करते हैं। आइए समझते हैं अब क्या करेंगे। तो मेरे को ए बी फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, ए बी फाइंड करो। क्या आएगा? ये x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना बचो 5, इसका होल स्क्वायर। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, ये x1 ये y1 ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा? -2 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है? 3 माइनस 5, तो 5 में से 3 क्या 2 बचेगा, बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव है तो -2 रहेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। क्या ये बात समझ में? अब हम चेक करेंगे BC। तो BC चेक करो, BC चेक किया, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x2 कितना है? क्या फार्मूला होता है? x2 माइनस x1, x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों? -11 माइनस y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना बच्चों? 16, ठीक है। माइनस का भी जब स्क्वायर होगा पॉजिटिव बन जाता है। -14 का स्क्वायर 196, ठीक है। इनको प्लस कर सकते हैं हम, इन दोनों का सम करो 212 आएगा। अब हमें फाइंड करना है AC। तो AC पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, ये A है ये C है, x1 y1 x2 y2। क्या फार्मूला होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बचो? -11 माइनस y1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, 11 और 5 16 मतलब 16 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा -3 का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 आएगा, 256 आएगा। और इन दोनों को प्लस करोगे स्क्वायर रूट 265 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, जैसे आपको 16 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है? किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना हो, यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, फिर इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 6 6 2 जा कितना 12। एक डिजिट छोड़ के 12 को ऐड कर दो, एक डिजिट छोड़ के 12 को ऐड कर दो। यहाँ पे क्या आएगा 6, 3 और 2 कितना 5, 1 और 1 कितना 2, तो 256 आ जाएगा। बोलो बात समझ में? तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 265। अब ध्यान से देखो, चेक करो क्या किन्हीं दो पॉइंट्स का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है। तो देखो, जैसे मैं √5 और √12 को प्लस करूं, स्क्वायर रूट ऑफ 265 नहीं बनेगा। अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं तो इसके बराबर नहीं बनेगा।
अगर इन दोनों को प्लस करूं तो इसके बराबर नहीं बनेगा, तो मैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स को प्लस कर दूं तो वो तीसरे के इक्वल नहीं आएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर बिकॉज सम ऑफ एनी टू पॉइंट इज नॉट इक्वल्स टू थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15 आर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 15 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो, ये दिया है। हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरो कितना आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा ये फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो। बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। इस फॉर्म में लिख ली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्योंकि x वाली टर्म नहीं थी तो b की जगह 0 कर दिया, तो बी एक्स मतलब 0 है यहाँ पे, और कांस्टेंट टर्म कितनी है -15। अब सम ऑफ जीरो लिखो, सम ऑफ जीरोस। और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। काफ़ी सारे मेथड हैं, दो चीज़ें। सम ऑफ जीरो का क्या फार्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या फार्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो -0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 कितना होगा, 0 ही होगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ये है, तो वो कितनी है -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो -15 अपॉन 1 तो -15 होगा। तो इस तरह से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हैं। और भी सारे मेथड है, अगर आप सभी लेक्चर्स देखेंगे और भी मेथड्स आपको दिख जाएंगे।